एक प्रॉपर्टी की जिसमें गुंबद मिसिंग है, दीवारें खड़ी हुई हैं और दीवारों पे लोगों के नाम वाम जो अपना उस तरीके से पुरानी तारीखी जगह है। तो आज अपने औकाफ की हालत यही है, दीवारें हैं 4 और झाड़ झंकार है, छत मिसिंग है, यानी उससे कोई प्रोड्यूस आवे जो उसका ओरिजिनल मकसद था कि उससे जो आमदनी होगी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत उमर से कि अपनी जायदाद को रोक दो, उसको वक्फ कर दो, यानी वो जो कभी बिकेगी नहीं, कभी किसी को तोहफे में नहीं दी जाएगी, वसीयत में नहीं दी जाएगी, वो जायदाद हमेशा रहेगी और उसकी होने वाली आमदनी कौम के गरीब गुरबा मुसाफिरों यतामा उनके काम आवेगी। तो सूरत हाल आज भी वही है कि ऐसे ज़रूरतमंद हैं सोसाइटी में। उस ज़माने से दे हैव ग्रोन अ मिलियन टाइम्स। औकाफ की जायदादें भी हैं, बड़ी बड़ी जायदादें हैं, लेकिन उनका सूरत हाल बिल्कुल ऐसे ही है जो मैं दिखाना चाहता हूँ कि छत मिसिंग है। मिर्ज़ा गालिब का कहना था कि हम वीराने में घर पे बाहर आई है, तो वीराना भी है बाहर भी है, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। अब मैं एक जिक्र करना चाहूँगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बुकलेट है जो मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के वेटिंग रूम में मुझे मिला। उसमें उन्होंने कहा और उसमें स्टेप्स गिनाए हैं कि औकाफ के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो एक उसमें स्टेप है कंप्यूटराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ स्टेट वक्फ बोर्ड्स। ज़्यादा नहीं लिखा है, आउटलाइन है, लेकिन काफ़ी कुछ बताता है जो मेरा अपना सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है। दिस कंपोनेंट इज इंटेंडेड टू हेल्प स्ट्रीमलाइनिंग रिकॉर्ड कीपिंग यानी इन्वेंटराइजिंग ऑल द वक्फ प्रॉपर्टीज एंड रिलेटेड इश्यूज, इंट्रोड्यूस ट्रांसपेरेंसी एंड टू कंप्यूटराइज द वेरियस फंक्शंस प्रोसेसेस ऑफ द वक्फ बोर्ड. For this purpose, a web-based software application, namely Waqf Management System of India, was developed by the NIC for keeping the centralized database covering the following 4 modules. Number 1, registration of Waqf. Number 2, Mutawalli return system assessment. Number 3, leasing details of properties. Number 4, litigation tracking. अब जब हम इसे देखते हैं wamsi.nic.in को खोल के, तो जाहिर है किसी भी नए आदमी की दिलचस्पी होगा प्रॉपर्टीज़ देखने का कि भाई औकाफ की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। उसमें एक कॉलम्स प्रोवाइडेड हैं। एक कॉलम है प्रेजेंट स्टेटस। प्रेजेंट स्टेटस पे आप क्लिक कीजिए तो पहले आपको स्टेट चूज़ करना है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए आपको दिल्ली चूज़ करना है तो दिल्ली के नक्शे पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आप जाइए उस कॉलम पे प्रेजेंट स्टेटस। प्रेजेंट स्टेटस में आप दिल्ली के जिस सेगमेंट की प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट निकलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। वहाँ पे वो टाउन वाइज और विलेज वाइज आपको सारा मिल जाएगा। जो भी उनके पास रिकॉर्ड है वो उनका क्लेम है कि उन्होंने चढ़ा लिया है, बट द एक्सपीरियंस इज दैट इट इज़ होपलेसली डेफिशिएंट। न मालूम कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, मेरे ख्याल में मेजॉरिटी है जिसमें उन्होंने नील वैल्यू दिखाई है और नील एरिया दिखाया है। अब व्हाट डू दे मीन बाय नील? वक्फ का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं जो देख के रजिस्ट्रेशन होता है। उसमें एरिया इज़ वन इनवेरिएबल फैक्टर, तो आपने एरिया इसमें क्यों नहीं दिखाया? फिर उसकी वैल्यू बहुत आसान है, हर सर्कल रेट होता है, हर जगह पूरे हिंदुस्तान में सर्कल रेट मौजूद है। लोकल सर्कल रेट आप एरिया पे लगाइए, हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही कर्नाटका में है, बेंगलोर में, इसी में वामसी में। लेकिन वहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ निकलती है। सेम प्रॉपर्टी का जब उसका रिपोर्ट कार्ड जो अल्टीमेट है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का वक्फ का रिपोर्ट कार्ड पे वही प्रॉपर्टी लिखी हुई है बेंगलोर अर्बन, और जहाँ पे वैल्यू लिखी है वहाँ उस पर लिखा है रूरल एरिया। तो हाउ कैन अ रूरल एरिया बट इनटू अर्बन एरिया? वैसे हो सकता है, लेकिन आपको रेट तो अर्बन लगेंगे ना। तो इवन देयर जो है वो ये लगता है कि कुछ ना कुछ मलाफाइडी है इसमें।
होपलेसली डिफिशिएंट यूं है जिसका हमारा असेसमेंट है, पिछले 5-6 साल से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, नई नई चीज़ें निकल रही हैं। तो उनके पास स्टाफ बहुत कम है। गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में स्टाफ बहुत कम रहा है। मेरा अपना डिपार्टमेंट जिसमें मैंने काम किया, इनकम टैक्स, हमेशा से इशू रहा। तो उन्होंने क्या किया, बहुत वाइज चीज़, जो आज इनकम टैक्स का बजट कभी 10,000 करोड़ हुआ करता था, बल्कि और कम हुआ करता था जब मैं डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ, और अब लाखों करोड़ में है। तो वो उससे है कि एक उन्होंने वाइज स्कीम चलाई कि काम को रिड्यूस किया। 100% जहाँ स्क्रूटनी होती थी, 80% उन्होंने 80% केसेस में इनकम टैक्स अफसर बाकायदा किताबें देख के, एविडेंस देख के तब असेसमेंट करता था। उसको उन्होंने रिड्यूस कर दिया 2.5%। उनका 2.5% केसेस में ठीक से काम करो तो काफ़ी है। फिर भी उन्होंने देखा कि अभी भी ज़रूरत है, बहुत सारा वर्कलोड है, तो उन्होंने बहुत सारा वर्कलोड जो है वो आउटसोर्स कर दिया। उस तजुर्बे को देखते हुए मैंने बात करने की कोशिश भी की। बम्बई में प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से बात हो रही थी, तो प्रॉब्ली अच्छा होशियार सिविल सर्वेंट, सीनियर सिविल सर्वेंट, ही गॉट माय पॉइंट और एकदम डायरेक्शन बदल दिया। कि मेरा सजेशन यही था कि व्हाई डोंट यू डू लाइक दिस, स्टाफ कम है तो आप अपने काम को प्रायोरिटाइज कीजिए और रिड्यूस कीजिए। जो काम कीजिए अच्छे से कीजिए ताकि उसका रिजल्ट हो। अब वक्फ की प्रॉपर्टीज़ में रिजल्ट क्या अच्छा आ सकता है, क्या किस रिजल्ट की हम उम्मीद करते हैं? आमदनी बहुत कम है। गवर्नमेंट ने जगह जगह एडमिट किया है, इसी में वामसी में ही कहते हैं कि आमदनी इसकी इतनी है। फिर वो वामसी में आमदनी भी नहीं दिखाते। अलग से हमें पता लगता है कि 17-18 में ईयर में 12 करोड़ की आमदनी थी वक्फ बोर्ड महाराष्ट्र की, लेकिन उन्होंने अपनी वेबसाइट में 0 दिखा रखी। तो यहाँ क्लेम जो है ट्रांसपेरेंसी का है एंड पुटिंग थिंग्स इन पब्लिक डोमेन, तो वो क्लेम जो है जस्टिफाई नहीं होता, बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं होता। हमारा मकसद ये है कि ये प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं, अल्लाह की है, अल्लाह के ज़रिए ये हमारी है, और हमारे में भी हमारी नहीं है जो साहब हैसियत हैं, खाते पीते हैं। ये उन गरीब गुरबा यतामा की है जिनके सामने आज दिल्ली में तो माशाल्लाह बहुत काम होता है, कुछ नहीं तो अंडा बनाने वाली दुकान में आदमी भर्ती हो गया, अंडा पराठा बना रहा है। लेकिन बहुत सारी जगह हिंदुस्तान में जहाँ कुछ काम करने को नहीं, और उनके पास घरों में पैसे नहीं हैं, बेटियां घरों में बैठी हैं, बूढ़ी हो रही, शादियां होने के, एक सिलाई मशीन खरीदने के पैसे नहीं। तो अगर हम अपनी इन जायदादों को ये अपना समझ के मैनेज करें, वक्फ बोर्ड का काम सिर्फ सुपरिंटेंडेंस है। लॉ सेज कि वक्फ बोर्ड जो है सुपरिंटेंडेंस करेगा प्रॉपर्टीज़ की। क्या मतलब है कि उनको इधर उधर जाने से रोकेगा। लेकिन आज का दिन ऐसा है कि वक्फ बोर्ड कॉम्प्लिसिट है बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ के इधर उधर होने में। और जब हम पूछते हैं तो वो कहते हैं साहब हम क्या करें, प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं, औकाफ बहुत हैं, हमारे पास स्टाफ कम है।